स्टूडेंट, जैसे कि आप लोग का अभी सेंटर एग्जाम चल रहा है, अब जो आप लोग का यानी इकोनॉमिक्स का पेपर होना है, आप लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का पेपर अपलोड कीजिए, तो सो फाइनली मैं आप लोग के लिए इकोनॉमिक्स का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ गए हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, इसका आंसर की को आप लोग नोट कर लीजिए या 2 से 3 बार अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए, इससे बाहर आपको क्वेश्चन एक भी जो है देखने को नहीं मिलेंगे पहले। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपको सबसे पहले आप लोग इसमें एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, तो आपको जम करके अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह जहां भी है हर जगह आप लोग शेयर करते हैं, ताकि आपके दोस्त लोग को भी जिससे हेल्प हो पाएंगे। और जो बच्चे अगर संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं 2024 के एग्जाम का, ठीक है, आपका तैयारी नहीं हो पाते, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, पूरा संपूर्ण तैयारी होंगे आप इस चैनल की मदद से। चलिए तो डियर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ तो चलिए डियर, आप जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये आपको इस तरह का जो है पूरा पेपर आपको देखने को मिलेंगे, ये सारा चीज आपका जो है लिखा हुआ रहेगा। ओके, उसके बाद आप लोग जो यहाँ पर दिया हुआ रहता है परीक्षार्थियों के लिए निर्देश वगैरह दिया हुआ, तो जानते ही आप लोग इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो आप देखिए हम लोग अब चलते हैं, हम लोग यहाँ जैसे कि देख पा रहे हैं कि देखिए इसमें आपका जो ये जो सेंटर एग्जाम का पैटर्न जो है वो बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। जैसे कि आप सेंटर एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आप लोग देख पा रहे हैं, उसी तरह आपका बोर्ड में भी आपको इस तरह देखने को मिलेंगे। 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से आपको मात्र जो है 50 प्रश्नों का ही जो आपको यानी ओएमआर शीट पर आपको फिल करना होगा, राइट। चलिए तो यार आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में पहला क्वेश्चन आपके समक्ष में, ठीक है। क्या कहलाता है, देख पा रहे होंगे आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या कहलाता है, निम्नलिखित में से यानी किनके द्वारा अर्थशास्त्र में आर्थिक वृद्धि की अवधारणा प्रस्तुत की गई थी। तो ये मार्शल होगा, एडम स्मिथ होगा, रॉबिन्स होगा, या आपका यानी सैमुअल होगा, ये सैमुअल होगा। तो बताइएगा प्यारे बच्चों इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोग सभी बच्चों को पता होना चाहिए इसका जो आंसर होगा आप लोग का, तो ये हो जाएगा यानी सैमुअलिसन, यानी इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल डी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए हाँ देखिए तो क्या होगा इसका आंसर, यानी सैमुअलिसन, ठीक है। तो इसका आंसर आपका जो होगा डी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है आवश्यकताओं के दोहरा संयोग की कठिनाइयों का समाधान करता है। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे। चलिए तो देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दिया है, वो वस्तु होगा, बैंक या मुद्रा या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा ना आपका इनमें से सभी, इसका आंसर परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। जितने सारे बच्चे आप लोग ऑप्शन डी बता रहे हैं बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट होगा। देखिए आप लोग एबीसीडी करके भी आप लोग नोट कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप लोग 2 से 3 बार देखेंगे तो और बेहतर होगा आपके लिए। चलिए क्वेश्चन तीसरा देखेंगे, आपको मुद्रा की जो पूर्ति है वो क्या होता है, स्टॉक अवधारणा है, ये प्रवाह अवधारणा है, उसका मौद्रिक अवधारणा या इनमें से सभी। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा ना आप लोग का, तो इसका आंसर स्टॉक अवधारणा जो है बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे, मुद्रा का गौण कार्य बताइएगा। देखिए मुद्रा का आपको गौण कार्य बताना है, इसमें जो होगा आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए मुद्रा का गौण कार्य जो होगा वो क्या होगा। चलिए तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों, ये जो होगा ना क्या हो जाएगा, मूल्य हस्तांतरण होगा, उसका मूल्य का संचय होगा, स्थगित भुगतान की पर माफ होगा। तो ये सभी जो होगा इसका आंसर बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे, जितने सारे बच्चे बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित कर दी जाती है मुद्रा कहलाती है, ये जो है किसका कथन है। तो ये किसका कथन है प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल आप लोगों को पता होगा, ये कथन जो है किसका है, ये नैप का कथन है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, निम्नलिखित में से कौन मुद्रा पूर्ति का सबसे तरल रूप है। तो बताइएगा कौन होगा इसका मुद्रा पूर्ति का तरल रूप जो होगा, यानी कौन सा होगा प्यारे बच्चों। 6 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर आपका जो होगा ना M4 होगा, क्या हो जाएगा जी, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, धन संबंधित विचारधारा को अर्थशास्त्र की विषय यानी सामग्री में किसके मतलब क्या है, किनके द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है। तो बताइएगा ये किनके द्वारा सम्मिलित किया गया है। तो प्यारे बच्चों ये बिल्कुल आपको पता है, एडम स्मिथ के द्वारा जो है सम्मिलित किया गया है, और इसका आंसर आपका एडम स्मिथ राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे जैसे कि देख पा रहे हैं हम लोग, ठीक है। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, आप लोग बोले जूम कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग देख पा रहे हैं, उपभोक्ता का व्यवहार का क्या हो जाएगा, अध्ययन किस शाखा के अंतर्गत आ जाता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर क्वेश्चन का। तो प्यारे बच्चों बिल्कुल आपको देखिए उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन जो है ये कौन सा है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है, बिल्कुल इसका आंसर मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आएगा, और इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कल्याणवादी जो अर्थशास्त्री है। तो बताइएगा इनमें से जो कल्याणवादी अर्थशास्त्री जो है वो कौन है। चलिए तो बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर होगा, मार्शल जो है कल्याणवादी है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो बताइएगा इनमें से जो कौन जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है प्यारे बच्चों। बताइएगा 10 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे। तो बिल्कुल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, जो निजी संपत्ति जो होगा इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग निजी बताए होंगे बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या कहलाता है, उत्पादन यानी उत्पादन संभावना वक्र की निम्नलिखित में से कौन मान्यता नहीं है। तो बताइएगा 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी 4 वस्तुएं, बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन पे, वक्र के जो आर्थिक समस्या दर्शाता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है। बताइएगा 12 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना प्यारे बच्चों। तो इसका आंसर आपका उत्पादन संभावना वक्र, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए जितने सारे बच्चे आप लोग सी बता रहे हैं बिल्कुल आप सभी बच्चों का आंसर परफेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, निम्नलिखित कथन में कौन जो है सत्य है। बताइए इनमें से जो कौन यानी कथन जो है सत्य है आपको बताना है। चलिए तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए, सत्य की बात हो रही है तो यहाँ जो आपका दुर्लभता की समस्या चयन की समस्या को जन्म देती है। तो ये बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन आपके समक्ष में आ गया है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इसका जो आंसर जो होगा आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट हो जाएंगे, ठीक है जी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, उपयोगिता विश्लेषण में गणनावाचक दृष्टिकोण किसने प्रस्तुत किया था। बताइएगा गणनावाचक दृष्टिकोण जो प्रस्तुत करने वाले जो थे वो कौन थे। ये तो है प्रोफेसर मार्शल थे, और बिल्कुल इसका आंसर
प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, किसी सामान्य वस्तु के मांग वक्र की ढाल होती है। तो बताइएगा, देखिए किसी सामान्य वस्तु की मांग का वक्र की ढाल जो होती है वो क्या होती है बताइएगा। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आपको पता है ऋणात्मक होती है, उसकी ढाल जो क्या होती है ऋणात्मक होती है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु की कीमत एवं परिवर्तन होने पर मांग जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो क्या कहा जाता है, 17 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है प्यारे बच्चों। चलिए तो इसका आंसर जो होगा प्यारे बच्चों, ये मांग का विस्तार भी होगा, क्या हो जाएगा यानी मांग का विस्तार एंड मांग का संकुचन, यानी दोनों हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में कोटि वस्तुओं का आय प्रभाव बताइए, इनमें से कौन जो आय प्रभाव है। 18 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल इसका आंसर ऋणात्मक होता है, और बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, मांग वक्र का ढालना ऋणात्मक होने का कारण बताइएगा। चलिए बताइए 19 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आय प्रभाव हो जाएगा, घटती सीमांत उपयोगिता का नियम हो जाएगा, तो ये दोनों हो जाएगा, और इसका आंसर प्यारे बच्चों सी जो है ना आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, उदासीनता वक्र की ढाल क्या होती है बताइएगा। देखिए उदासीनता वक्र की जो ढाल होती है वो क्या होती है, 20 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऋणात्मक हो जाएंगे, और इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जो है समस्त अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है बताइएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, तो प्यारे बच्चों ये जो होगा आपका यानी समस्त अर्थव्यवस्था का उत्पादन, आय और तुल्य का स्तर, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, गिफिन वस्तुओं का कीमत प्रभाव क्या होता है बताइएगा। 22 का आपको बताना है, इसका प्यारे बच्चों इसका जो होगा क्या होगा, तो ये ऋणात्मक हो जाएगा, और बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे ऋणात्मक बताया ना बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तब जो है कुल उत्पादन क्या होता है। जब सीमांत उत्पादन जो है शून्य होता है तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, तो बिल्कुल ऑब्वियसली ये जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा जी, तो ये अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है, हाँ क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। हाँ 24 नंबर क्वेश्चन बताना आप लोगों को प्यारे बच्चों, जल्दी बताइएगा। ठीक है हाँ 23 का आपका तो आंसर बिल्कुल ये हो गया। पैमाने के प्रतिफल कितने प्रकार के होते हैं बताइए, पैमाने के प्रतिफल जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं मेरे लाडलो, जल्दी बताइए। तो इसका जो होता है ना आपका 3 होता है, कितना होता है, बिल्कुल इसका आंसर आपका 3 हो जाएंगे। कौन सा वक्र यानी अति परवलय या आकार का होता है, तो बताइएगा, ये बिल्कुल आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा प्यारे बच्चों, तो इसका जो होगा औसत और स्थिर लागत होगा, और ये बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है कथन जो है सत्य है, आपको बताना है इनमें से जो है कौन कथन जो है सत्य है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो औसत स्थिर लागत वक्र आयकर अवतरणीय होता है, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोगों को प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, किस बिंदु पर जो है फर्म का लाभ अधिक होगा, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली पता होना चाहिए, यानी एम आर बराबर एम सी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, दृश्य पद के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। तो देखिए दृश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है, तो ये डियर इसका जो आंसर होगा, तो मशीन जो है इसके अंतर्गत शामिल किया जाता है, और मशीन जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29, विदेशी प्रत्यक्ष विनिवेश भुगतान शेष के किस खाते का एक अंग होता है, तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन का तो चालू खाता बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से यानी किसे पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, तो बताइएगा किसे जो है पूंजी खाते में शामिल किया जाता है, तो विदेशी प्रत्यक्ष विनियोग को जो है इसमें शामिल किया जाता है, और बिल्कुल इसका आंसर आपका ये राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से कौन यह प्रत्यक्ष कर है बताइएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना, प्रत्यक्ष कर की बात हो रही है, तो प्रत्यक्ष कर जो होगा ना यानी क्या हो जाएगा इसका, तो आयकर जो है ना बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का ए ना राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे आपके स्क्रीन पे, क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में से कौन जो है अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का कारण है, तो बताइएगा अतिरिक्त मांग उत्पन्न होने का कारण के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होना चाहिए, और इसका जो होगा ना आप लोगों का क्या हो जाएगा, सार्वजनिक व्यय में वृद्धि, यानी बिल्कुल इसका आंसर प्यारे बच्चों ये जो है ना राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखेंगे 37, निवेश गुणांक के जन्मदाता कौन है बताइए, निवेश गुणांक के जन्मदाता आप लोग को बताना है। 37 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर जो होगा क्या हो जाएगा, बिल्कुल गुड आंसर किन्स हो जाएगा, और इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग किन्स बताएं बिल्कुल परफेक्ट होगा। ठीक है 38 देखेंगे, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा किसने दिया था बताइएगा, प्रभावपूर्ण मांग की अवधारणा जो है किसने दिया था प्यारे बच्चों, तो ये बिल्कुल आपको पता है किन्स ने दिया था, और बिल्कुल इसका आंसर आपका सी जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे, पैरिडिक निवेश का निर्धारक घटक क्या है बताइएगा, इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का प्यारे बच्चों बताना आप लोगों को। ठीक है जी, तो इसमें जो होगा ना क्या होगा, आपका पूंजी की सीमांत क्षमता भी होगा और ब्याज की दर भी होगा, तो ये बिल्कुल दोनों हो जाएंगे, और बिल्कुल इसका आंसर जो भी बच्चे आप लोग सी बताया बिल्कुल आप लोग का आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे, निम्नलिखित कथन में से यानी कौन जो है यानी कथन असत्य है, तो बताइएगा असत्य कथन आपको बताना है, इनमें से जो असत्य कथन जो है प्यारे बच्चों कौन सा होगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपके समक्ष आपके स्क्रीन पे, तो चलिए तो इसका आंसर प्यारे बच्चों होगा जो आपका यानी जमा स्वीकार करना बैंक को एजेंसी कार्य, तो ये जो है इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है ना आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है क्वेश्चन नंबर 41, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करे, ये कथन किसका है, तो बिल्कुल आप लोग को डेफिनेटली पता होगा ये जो है कार्य यानी किसका है। 41 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना प्यारे बच्चों, तो इसका आंसर आपका हॉटर्स विदर्स, यानी इसका आंसर आप लोग का ये जो है प्यारे बच्चों राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, इनमें से यानी किसका अध्ययन संशिष्ट अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है, तो बताइएगा इसका 42 का आप लोग को बताना है। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा यानी पूर्ण रोजगार भी हो जाएगा, राष्ट्रीय आय भी हो जाएगा, कुल उत्पादन भी हो जाएगा, यानी उपयुक्त में से सभी इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। 43 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की जो है केंद्र समस्या है, तो बताइए 43 का आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों। चलिए तो डेफिनेटली इसका आंसर आप लोग का परफेक्ट होना चाहिए, तो इसका जो आंसर होगा आपका क्या क्या उत्पादन किया जाए चाहिए, उसका उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए, ये सभी हो जाएंगे, और इसका आंसर आप
आप लोग का प्यारे बच्चों डी जो है ना आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। 44 आपके स्क्रीन पे, उपयोगिता का संबंध निम्नलिखित में से यानी किससे है बताइएगा। देखिए उपयोगिता का संबंध जो बताना है निम्नलिखित में से किसका है 44 का आपको बताना प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ये पता होगा आपको, यानी ये उपयोगिता का संबंध जो है निम्नलिखित किससे है, तो ये मानव आवश्यकता की पूर्ति से, और ये बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, यानी उपयोगिता का संबंध जो है मानव आवश्यकता की पूर्ति से है। चलिए 45 देखेंगे, जब एक्स वस्तु की कीमत परिवर्तन वाई वस्तु की मांग को प्रभावित करती है तब यह जो है यह मांग क्या कहलाती है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। 45 का आपको बताना है, डेफिनेटली आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा तो आपका क्या हो जाएगा, यानी कीमत मांग होगा, आय मांग होगा, त्रिच मांग होगा, इनमें से सभी। इसका आंसर आप लोग का बिल्कुल प्यारे बच्चों डी जो है ना राइट आंसर हो जाएगा। 46 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन जो है सापेक्षता यानी लोचादार मांग के व्यक्त करता है। तो बताइएगा लोचादार मांग को जो व्यक्त करने वाला जो है ये कौन सा होगा। तो ये बिल्कुल आपको पता होना, त्रिभुज क्यू अपॉन क्यू ग्रेटर देन आपका जो है त्रिभुज पी अपॉन पी हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो होगा प्यारे बच्चों बिल्कुल इसका आंसर आपका ये जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए तो आगे देखिएगा हम लोग क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 47 देखेंगे, क्या कहलाता है मौद्रिक लागत निम्न में से यानी किसे सम्मिलित किया जाता है। तो बताइए मौद्रिक लागत जो है किसे जो है सम्मिलित किया जा सकता है बताइएगा। तो ये हो जाएगा सामान्य लाभ से होगा, अव्यक्त लागत से होगा, व्यक्त लागत से, या इनमें से सभी। तो 47 का प्यारे बच्चों आप लोग का आंसर जो होगा ना क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, जो इसका आंसर आप लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए 48 आपके स्क्रीन पे आपके समक्ष में, चलिए बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से यानी किस बाजार दशा में सीमांत आय यानी एमआर शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों इसका जो आंसर होगा आप लोग का ना, तो यहाँ जो होगा क्या एकाधिकार होगा, और क्या होगा एकाधिकार प्रतियोगिता होगा। तो इसका आंसर आप लोग उपयुक्त में से सभी हो जाएगा, यानी डी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए आपके स्क्रीन पे 19 नंबर क्वेश्चन, फर्म के अधिकतम लाभ की शर्तें क्या है बताइएगा। तो चलिए 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग को आंसर बताना प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप लोग का डेफिनेटली जो है करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ 49 नंबर क्वेश्चन का आपको बताना है। तो इसका आंसर की अगर बात किया जाए तो बिल्कुल इसका प्यारे बच्चों इसका आंसर जो होगा आपका यानी सीमांत आयम बराबर सीमांत लागत वक्र सीमांत आगम वक्र के नीचे से कटता है, यानी इसका आंसर आपका दोनों हो जाएगा, यानी सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देखिएगा आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 50 आपके समक्ष में, यदि पूर्ति वक्र वाई अक्ष के समांतर है तब लॉज कैसी है। तो बताइएगा इसका आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 50 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए मेरे डियर। और इसका आंसर की अगर बात किया जाए ना पूर्णतः बिलचादार पूर्ति, यानी बिल्कुल इसका आंसर आप लोग का प्यारे बच्चों बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, तो डियर ये जो मैंने अभी आपको क्वेश्चन कराया है, देखिए इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको इकोनॉमिक्स में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से मात्र आपको 50 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। तो हम लोग तो 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, हम लोग 100 सॉल्व करके ही क्या फायदा, क्योंकि हमारे में तो हमें 50 ही क्वेश्चन को फिल करना है। तो आप लोग जो इन 50 क्वेश्चन को अच्छे से 2 से 3 बार अच्छे से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और साथ में आप लोग जो अपने फ्रेंड्स के ग्रुप वगैरह में जरूर शेयर करें। अगर आप 2024 के एग्जाम अगर देना जा रहे हैं तो आपकी तैयारी नहीं हो पाई तो पहले चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, संपूर्ण तैयारी होगा। ठीक है, जितने सारे क्वेश्चन ये पेपर आप लोग का सेंटर एग्जाम का बनाए, ठीक है, वो सभी क्वेश्चन जितने सारे क्वेश्चन मेरे द्वारा पढ़ाया गया उन सभी क्वेश्चन जो है आपको यानी क्वेश्चन पेपर में देखने को मिला होगा। तो प्यारे बच्चों बस आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में अपने दोस्तों को आप लोग शेयर करेंगे, और आप जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए यार हम लोग यहीं तक आज के क्लास को इन करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद भारत।